हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्यूबिक पॉलिनोमियल सॉल्व करना सीखेंगे। ये हमारा एक क्यूबिक पॉलिनोमियल मान लीजिए आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो हमें क्या करना होता है कि इस क्यूबिक इक्वेशन को हमें क्या करना होता है कि सबसे पहले हमें हिट एंड ट्रायल से देखना पड़ता है कि इसमें क्या चीज़ सेटिस्फाई कर रही है एक्स को। आपको पता है कि क्यूबिक का 3 रूट्स होता है। तो पहला रूट फाइंड करने का तरीका है हिट एंड ट्रायल रूल। इसका मतलब कि हमें उसमें 0, 1, 2, 3, 4 और यहाँ पर -1, -2, -3 पुट करके देखना होता है कि क्या इस इक्वेशन को x की वो वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं। तो हम फॉर x इक्वल्स टू 0 चेक करेंगे अगर, तो क्या होगा, ये 0 आ जाएगा, माइनस ये 4 इंटू 0 ये भी 0 आ जाएगा, -3 इंटू 0 0 आ जाएगा, +6 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अब हम 1 पुट करेंगे इसमें, तो 1 में हम जब पुट करेंगे तो 1 -4 आ जाएगा, 4 इंटू 1 4 हो जाएगा, -3 आ जाएगा, 3 इंटू 1 -3 इंटू 1 -3 आ जाएगा, +6 आ जाएगा। तो क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है क्या? तो हम चेक करेंगे तो यहाँ पर 1 + 6 7 आ जाएगा, -7 इक्वल्स टू 0, यानी कि ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो अब हमारा x इक्वल्स टू 1 एक रूट हो जाएगा इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का। तो x - 1 यानी कि अगर x इक्वल्स टू 1 इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का रूट है, तो x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, अब हम क्या करेंगे, तो x - 1 इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है। इसका मतलब क्या हुआ कि x - 1 इस फैक्टर को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा होगा। तो हम डिवाइड करके देखेंगे, x - 1 को से हम इस पूरे पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे, x³ - 4x² - 3x + 6, इसको हम डिवाइड करेंगे। अब हम डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, x हमें क्या करना है कि इस वाले टर्म में कोई ऐसी चीज़ मल्टीप्लाई करनी है कि ये वाला पहला टर्म इसमें आ जाए। तो हम x को x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर x³ आ जाएगा, -1 को हम x² से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर x² है, तो x को हमने x² से मल्टीप्लाई किया तो x³ आ गया, -1 को हम जब x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो -x² आ जाएगा। अब हम डिवीजन कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये दोनों का साइन सेम है, तो नीचे हम क्या करते हैं, साइन को चेंज कर देते हैं, माइनस करते हैं और यहाँ पे प्लस करते हैं। तो जब साइन डिफरेंट हो जाता है तो यहाँ पर x³ - x³ क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, और -4x² + x² हो जाएगा, -3x² माइनस ऊपर से हमने 3x को उतारा। अब दोबारा हमें ये पहला वाला नंबर क्रिएट करना है इसमें, तो x में हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, दोबारा से -3x मल्टीप्लाई करेंगे। -3x अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये -3x² हो जाएगा, और 1 में फिर हमने -3x मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, -1 में -3x मल्टीप्लाई किया तो +3x हो गया। अब यहाँ पर हम नीचे साइन चेंज करेंगे, ये माइनस माइनस, ये वाला माइनस था, इसका सिर्फ साइन चेंज करना है, ये नीचे वाले का। तो ये माइनस है तो नीचे प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो नीचे माइनस हो जाएगा। अब इसको -3x² + 3x² जब आएगा तो वो आपस में कट कर देगा, -3x हो जाएगा -6x, और ऊपर से हम 6 को उतार देंगे, +6 को उतार देंगे। अब -6x + 6 है तो हमें पहले -6x क्रिएट करना है, तो x में हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, -6 मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा -6x, -1 इंटू -6 हो जाएगा +6। तो यहाँ पर ये एग्जैक्टली पूरा डिवाइड कर दे रहा है, तो हमारा एक क्वाड्रेटिक यहाँ से निकल करके आता है। अब हमने इस चीज़ को, जो हमारा इक्वेशन था x³ - 4x² - 3x + 6 = 0, ये जो हमारा क्यूबिक था इसके फॉर्म में लिख सकते हैं x² - 3x - 6 = 0। तो x - 1, अब हम ये एक हमारा रूट निकल के यहाँ से आ जाएगा, रूट निकल के या 0 निकल करके हमारा यहाँ से आ जाएगा, और यहाँ से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से हमें 2 जीरोज़ मिलते हैं, तो 2 जीरोज़ हमारे यहाँ से निकल करके आ जाएंगे। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना आप सब जानते हैं, और अगर नहीं जानते हैं तो इसी चैनल पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सारी वीडियोज़ अपलोड होने वाली है, जा करके देख लीजिएगा।